हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, दैट इज बायोमोलिक्यूल। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद अमाइंस भी किया था, राइट। आज एक और ऑर्गेनिक का टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, दैट इज बायोमोलिक्यूल। बहुत छोटा चैप्टर है गाइज, जहाँ पे 3 मेजर बायोमोलिक्यूल के ऊपर हमें फोकस करना है। कौन कौन सा है वो? कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, और उसके बाद लास्ट वाला है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड। सो गाइज, शुरू करता है ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट पहला ही टॉपिक, एज आई सेड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है गाइस? कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल व्हिच कंटेन्स आइदर कीटोनिक ग्रुप या फिर अल्डिहाइड ग्रुप, राइट। और उसमें क्या होगा? बेसिकली इट एक्चुअली हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी क्या बच्चों? more than one hydroxy group, or you can say more than 2 hydroxy group are there, more than 2 OH group रहेंगे along with the aldehyde group या फिर OH group along with the ketonic group, so that is called to be a this one carbohydrate, right। अब कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे मॉलिक्यूल है which cannot be further hydrolyzed easily, ठीक है। these are which generally gives or you can say converted from the hydrolysis reaction only, ठीक है। सो अभी क्लासिफिकेशन देख लो कार्बोहाइड्रेट का। मेजरली 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर। वन इज मोनोसैकेराइड, देन नेक्स्ट वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। ये 3 टाइप्स है गाइस, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड क्या है? लेट्स सी। मोनोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, बेसिकली सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता नहीं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस यानी क्या? एडिशन ऑफ वाटर, ये होगा नहीं। एग्जाम्पल कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स यानी क्या? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कितने? 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस अगर मिल जाते हैं तो उनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स। डाई यानी क्या बच्चों? डाई यानी 2। तो डाइसैकेराइड्स में क्या होगा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस होके 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देंगे। एग्जाम्पल कौन सा है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइसैकेराइड्स, डेफिनेटली इल्ड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल रेफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रासैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड का ही तीसरा टाइप, जिसमें क्या होगा? टेट्रा यानी 4, तो 4 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल है स्टेकायोज, ठीक है। स्टेकियोज यू कैन से, ठीक है। सो द स्टेकियोज इज द एग्जांपल। तो समझ गए ओलिगोसैकेराइड यानी क्या? दोज आर द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड से। उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है डाई, ट्राई एंड टेट्रा। डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे, ट्राई में 3 एंड टेट्रा में 4, राइट। नेक्स्ट द लास्ट टाइप, दैट इज पॉलीसैकेराइड यूनिट। अब पॉलीसैकेराइड यूनिट क्या करेगा? दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ अ मोनोसैकेराइड यूनिट। लार्ज नंबर यानी क्या? 10 या फिर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर मिलते हैं, इनफैक्ट 10 से मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, तो फिर उसको पॉलीसैकेराइड यूनिट कहते हैं। लार्ज नंबर यहाँ पे लिखा है, ओके। एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ठीक है। सेलवॉल जो होता है ना सेल्यूलोज से, एंड स्टार्च जो हमने व्हीट हम लोग खाते हैं उसमें स्टार्च रहता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हो गया गाइस हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, ठीक है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। कंस्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स एंड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के मोनोसैकेराइड एंड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के देखेंगे। नाउ द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में देख लो तो द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड इज सुक्रोज। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज यानी डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल हो गया वो, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है? 1 यूनिट ईच ऑफ ग्लूकोपाइरानोस एंड दिस वन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस है यहाँ पे। एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? तो अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड सुक्रोज। माल्टोज, वन मोर डाइसैकेराइड्स, जहां पे कंस्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है? 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस यूनिट है, ठीक है। क्या है? 2 अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस यूनिट एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड लिंकेज एंड कंस्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सा है? ये गाइस याद रखना। लैक्टोज इज द थर्ड टाइप, ठीक है। लैक्टोज में क्या रहेगा? हियर द मोनोसैकेराइड यूनिट ईच वन ऑफ ईच यूनिट इज बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोस
एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये दो मिलता है लैक्टोज से, तो गैलेक्टोपायरानोज एंड ग्लूकोपायरानोज मिल गया। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। यहां पे देख लो पहले में दैट इज सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मैल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक एंड लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डिफरेंट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइसैकेराइड्स, द सेकंड नेक्स्ट टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज रेफिनोज ओनली, ठीक है। रेफिनोज में मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ ईच ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। रेफिनोज 3 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा, ट्राइसैकेराइड तो क्या क्या देगा वो, ग्लूकोज मिलेगा हमें, फ्रुक्टोज मिलेगा एंड गैलेक्टोज, ठीक है। देयर इज नो स्पेसिफिक दिस वन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज गिवन ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट इज टेट्रासैकेराइड्स, 4 डेफिनेटली मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। स्टैकियोज इज द एग्जांपल, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज एंड 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 यूनिट्स ऑफ गैलेक्टोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज नॉट अगेन मेंशन। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च इज वन ऑफ द एग्जांपल, जहां पे इट कंटेन्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो रहेगा अमाइलेज और दूसरा होगा दिस वन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो स्टार्च में 2 कंपोनेंट रहेंगे बेसिकली, जिसका कि कंटिन्यूस चेन रहेगा, वन इज अमाइलोज एंड सेकंड वन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। रिमेंबर द नेम गाइस। नाउ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ब्रांच्ड अगर है, सॉरी अनब्रांच्ड अगर स्टार्च है तो उसमें रहेगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ब्रांच चेन अगर है ऑफ अमाइलोपेक्टिन तो उसमें रहेगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसमें, अनब्रांच में, एंड अगर ब्रांच है तो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। 1,6 यानी फर्स्ट कार्बन एटम एंड 6 कार्बन एटम, 1,4 यानी फर्स्ट कार्बन एटम एंड 4th कार्बन एटम ऑफ अनदर रिंग, दिस वे ओनली, ठीक है। लास्ट वन इज सेल्यूलोज, दैट इज वन मोर पॉलीसैकेराइड्स। तो सेल्यूलोज में पॉलीमरीज बीटा ग्लूकोपायरानोज यूनिट रहेगा, ठीक है। बीटा ग्लूकोपायरानोज यूनिट कंटिन्यूस चेन में रहेगा वहां पे, एंड हियर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विल बी देयर, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो गाइस यहाँ पे हमने कवर किया कि कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक टाइप, उसका एग्जांपल, देन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सा मिलता है वहां पे, ओके। बेसिकली डाई, ट्राई एंड टेट्रा के लिए एंड पॉली के लिए देखा हमने, एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, 1,4 है या फिर 1,6 है, अल्फा 1,4 है या फिर बीटा 1,4 है। सो दिस ऑल द टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वी हैव लर्नड ओवर हियर, ठीक है। चलो अब ये बेसिकली ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गए, टाइप्स एंड एवरीथिंग ये हमने कवर कर लिए यहाँ पे ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर प्रिपरेशन मेथड जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, उसके टाइप्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर glycosidic linkage that we have finished over here. Now we'll go for the preparation method guys. 2 ही preparation method है यहाँ पे, एक तो है starch से और दूसरा है सुक्रोज से, ठीक है। So one preparation method, one is from sucrose, second one is from starch. दोनों में acid hydrolysis होता है, ठीक है। दोनों में acid hydrolysis होता है, but definitely temperature different होगा। तो sucrose on acid hydrolysis, addition of water in presence of acid, ठीक है, it gives glucose C6H12O6, है ना, यही फॉर्मूला C6H12O6, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, CHO, CHO4, CHOH4 times CH2OH ग्लूकोज। एंड स्टार्च undergo hydrolysis with n numbers in presence of acid at 393 Kelvin temperature under 2 to 3 atmospheric pressure, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशन देख लो, 393 केल्विन एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू विल बी गेटिंग ग्लूकोज ओनली। तो ये 2 प्रिपरेशन मेथड हो गए ग्लूकोज के। केमिकल प्रॉपर्टीज, टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। एक्शन ऑफ HI, एक्शन ऑफ NH2OH, एक्शन ऑफ HCN, एक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एक्शन ऑफ HNO3, ये सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, CHO, CHOH 4 times CH2OH, राइट। When it is heated with hot HI, you'll be getting a linear chain of a 6 carbon atom, जो कि है होता है हेक्सेन, करेक्ट। नेक्स्ट वन, then glucose react with NH2OH, this is called hydroxylamine। अब यहां पे देखो, अगर ये ग्लूकोज को मैं इस तरह से लिखूं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस वे से, तो फिर यहां पे क्या होगा, ये O I mean OH, H and H is replaced oxygen is replaced by NOH ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्लूकोक्साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्लूकोक्साइन। H2O निकल जाता है, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये देख लो डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH है। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी अ ग्लूकोक्साइन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज
See here, the glucose is reacting with HCN. HCN के साथ रिएक्ट होगा हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा। बट ऑब्वियस ये जो साइनोहाइड्रिन है तो H अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये देखो CHOH लिख दिया और उसी के साथ फिर CN अटैच कर दिया, उसी कार्बन को CN अटैच कर दिया यहाँ पे, तो CN सिंगल बॉन्ड CHOH, CHOH 4 टाइम्स CH2H, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ग्लूकोज रिएक्टिंग विद ब्रोमीन वाटर। ओके, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप, दैट विल बी ऑक्सीडाइज विद वन मोर ऑक्सीजन, यहाँ पे मिल जाएगा, देखो क्या है COH ग्रुप, COH CHOH 4 टाइम्स CH2H, द कंपाउंड नेम्ड इज ग्लूकोनिक एसिड। ओके, नाउ व्हेन ग्लूकोज रिएक्टिंग विद एसिटिक एनहाइड्राइड, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, 5 ऐसे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे असाइल ग्रुप के साथ। कहां से असाइल हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, सेकंड टू फोर्थ कार्बन एटम, ये CHOH में से ये 4 हाइड्रोजन और CH2OH में से ये 1 हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पे, तो CHO COCH3 आ गया 4 टाइम्स CHO COCH3, तो ये देखो बच्चों असाइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। एंड फाइनल रिएक्शन वेयर द ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद द डाइल्यूट HNO3। अब देखो डाइल्यूट HNO3 द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये COH ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू carboxylic acid. Even CH2OH is also converted into carboxylic acid, but obviously alcohol है, alcohol convert into aldehyde, then aldehyde to carboxylic acid होगा, तो यहाँ पे भी carboxylic acid। तो देखो ऊपर वाला ग्लूकोनिक एसिड है जहाँ पे सिर्फ at the top COH group is there, बराबर है, यहाँ पे the 2 COH group and in between CHOH 4 times होगा, that is called to be a saccharic acid। तो ये total 6 chemical properties, action of hot HI, action of NH2OH, action of HCN, then action of bromine water, acetic anhydride and dilute HNO3। okay, now glucose is done, now we'll go for the another molecule, that is protein molecule। ठीक है, protein is a polymer actually। ठीक है, ग्लूकोज का हमने कंप्लीट ये लर्न कर लिया, यहाँ पे टाइप्स एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड ओवर देयर, करेक्ट। अब जाएंगे सेकंड हमारा मॉलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चों, सी इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अल्फा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स रहेगा वहां पे। सो अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड व्हिच इज फॉर्म थ्रू द ग्लाइकोसाइड पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड टू बी अ पॉलीमर ओनली, प्रोटीन ओनली। सो प्रोटीन की डेफिनेशन देखो, द प्रोटीन्स आर द पॉलीअमाइड्स। ठीक है, दीज आर पॉलीअमाइड्स, अमाइड ग्रुप रहेगा, NHCO ग्रुप रहेगा। ठीक है, विच आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ द मोनोमर यूनिट कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। सो अल्फा अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड ओनली इन द प्रोटीन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ जाइंट मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस एंड दैट इज कॉल्ड टू बी अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ओनली, राइट। ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द दिस वन अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप भी रहेगा, बराबर है। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, वन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये रहता है। एंड दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ओनली। तो पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। द फर्स्ट वन इज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है ग्लोबुलर प्रोटीन, करेक्ट। नेक्स्ट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ स्पेरिकल शेप। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन को अगर आप फोल्ड कर लो तो एक स्पेरिकल शेप में फॉर्म हो जाएगा वो। एंड द नेक्स्ट वन, शेप रिजल्ट फ्रॉम द कॉइलिंग अराउंड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, मतलब इस तरह का रहेगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस वे ओनली, बराबर है। सो स्पेरिकल शेप फॉर्म होगा एंड शेप रिजल्ट फ्रॉम द कॉइलिंग अराउंड दी पॉलीपेप्टाइड चेन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, अमाइड चेन फॉर्म होगी, उसके अराउंड कॉइलिंग की वजह से वो स्पेरिकल शेप मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, ठीक है, एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, लेग्यूमिनाइन, दीज आर सम एग्जाम्पल। एग एल्बुमिन जनरली एग वाइट जो है उसमें ग्लोबुलर, उसका जो शेप है वो ग्लोबुलर दैट इज कंटेनिंग ग्लोबुलर प्रोटीन ओनली। इवन इंसुलिन में भी इंसुलिन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया वन, ग्लोबुलर प्रोटीन। द नेक्स्ट वन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। ओके, फाइब्रस प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा ये, राइट। So opposite of that globular protein only and have elongated rod like structure। ठीक है, coil like structure नहीं रहेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कॉइल वाला वैसा स्ट्रक्चर नहीं, लीनियर रॉड लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर। ठीक है, लीनियर सीधा इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ओनली। एंड दिस कंटेन द पॉलीपेप्टाइड चेन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर विद इन द मॉलिक्यूल ओनली। एग्जाम्पल केराटिन,
मायोसिन, केराटिन कहाँ पे रहता है गाइस? ओके, हेयर में जो केराटिन रहता है दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल ओनली. इवन मायोसिन आर सम, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन. ओके, तो केराटिन, मायोसिन ये वाटर इनसॉल्युबल है, याद रखना. एक एल्बुमिन है, या फिर दिस वन इंसुलिन, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है. नाउ द प्रोटीन इज डन. नाउ विल गो फॉर द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड में बच्चों हमें फोकस करना है वन, दैट इज डीएनए, एंड द सेकेंड वन इज आरएनए. ठीक है. डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोऑक्सी, दिस वन राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. सो डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स एंड डी आरएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स यहां पे लिख दिए हैं. ठीक है. अब देखो डीएनए है तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है. इट्स अ डबल है स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस वे ओनली. डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रहेगा. हियर द शुगर मॉलिक्यूल इज D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल है. ठीक है. जो शुगर मॉलिक्यूल रहेगा, देखो डीएनए है तो वहां पे नाइट्रोजनस बेस रहेगा, वहां पे शुगर मॉलिक्यूल रहेगा, तो शुगर मॉलिक्यूल जो है दैट इज D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल. ओके. एंड इट कंटेन्स साइटोसिन एंड थायामिन एज अ पायरिमिडिन बेस. ठीक है. बेस मॉलिक्यूल कौन सा है बच्चों डीएनए में? एक तो है साइटोसिन, रिमेंबर दिस नेम, एंड नेक्स्ट वन इज थायमिन. साइटोसिन यानी सिंपली सी लिखेंगे, थायमिन यानी कैपिटल टी लिखेंगे. ठीक है. सो दीज आर दी नाइट्रोजनस बेस, पायरिमिडस बेस, या फिर आप बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस क्योंकि नाइट्रोजन वहां पे रहेगा, एंड दैट्स व्हाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज देयर. ठीक है. कौन सा है डीएनए में? साइटोसिन दैट इज सी, एंड थायमिन टी. ओके. नेक्स्ट इज डीएनए. अब देखो डीएनए में, डीएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ओके, सॉरी, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड. शुगर मॉलिक्यूल डी राइबोस शुगर मॉलिक्यूल है यहां पे, सिर्फ यहां पे D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर मॉलिक्यूल. डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस शुगर मॉलिक्यूल. राइट. अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो बेसिस कौन सा है? कंटेन साइटोसिन, यूरेसिल एज अ पायरिमिडिन स्ट्रक्चर. तो देख लो यहां पे डीएनए में थायमिन है, बराबर, यहां पे यूरासिल है. Uracil is the these two are the, say, we can say the differentiating reagent or the substance which present in DNA and RNA. DNA में thiamine रखना याद, and RNA में रखना uracil. Understood? ये nitrogenous bases रहेंगे. Understood? Okay. So I think यहाँ पे हमने ये पूरा थेरोटिकल पार्ट जो है, छोटा सा पार्ट था, 3 ही टॉपिक है सिर्फ, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हमने कवर कर लिया फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल टॉपिक. ठीक है. क्या क्या लर्न कर लिया? जस्ट एक शॉर्ट गो थ्रू कर लेते हैं. सी हियर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. ओके. और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन which gives rise to such units on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. देन कंस्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टाइप्स देख लिए हमने. डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के लिए, ट्राइसैकेराइड्स का राफिनोज. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज टेट्रासैकेराइड्स का स्टैकियोज, एंड पॉलीसैकेराइड्स के लिए स्टार्च एंड सेल्यूलोज. उसके जो मोनोसैकेराइड यूनिट कौन से बेसिकली मिलते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज उसमें कौन सा टाइप का है, दैट वी स्टडी. देन आफ्टर हमने प्रिपरेशन मेथड देख लिया, एक तो सुक्रोज से और दूसरा स्टार्च से. ओके. हाइड्रोलाइसिस से दोनों में. एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी 6 केमिकल रिएक्शन है सिर्फ. Action of Hi gives hexane, action of hydroxylamine gives glucoxime, glucose react with HCl gives glucosynohydrine, glucose react with bromine water gives gluconic acid, glucose react with acidic anhydride gives glucose pentacetate, and glucose react with HNO3 gives saccharic acid. Finally, protein molecule, proteins are polyamides of alpha amino acids containing peptide bond only. Correct. Classification of protein based on shape, globular protein, and the other one is fibrous. Globular protein is soluble in water, folded form में रहेगा. And then example insulin, egg albumin. Fibrous, insoluble in water, elongated rod-like shape. Polypeptide chain of protein molecules are parallel, and keratin, myosin are the example. And based on this one, say NH2 and COH group, और 3 टाइप है बच्चों, that is acidic amino acid, acidic protein, basic and न्यूट्रल. बेसिकली एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल आप लोग बोल सकते हो अमाइनो एसिड्स के टाइप रहेंगे एक्चुअली. ठीक है. सो दिस 3 टाइप्स आर आल्सो देयर.
And finally, the nucleic acid, the two major nucleic acids or the component of the nucleic acids are DNA and the RNA. DNA double stranded sugar molecule deoxyribose and containing nitrogenous bases cytosine and thymine. RNA single stranded sugar is ribose sugar only and nitrogenous bases cytosine and uracil. ठीक है guys, now it's time for the MCQs. few MCQs will see of these carbohydrate, protein and the fats. ठीक है, now one example or the question asked was in 2010. Raffinose is, यहाँ पे टाइप्स है एक्चुअली, ट्राइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, रैफिनोज ये टाइप किसका है, ट्राइसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स है. आई थिंक इट इज अ टाइप ऑफ ट्राइसैकेराइड्स ओनली. लेट्स कंफर्म ओवर हियर. रैफिनोज देखो, मोनोसैकेराइड में तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज ये मॉलिक्यूल है. ओलिगोसैकेराइड्स के फर्दर टाइप्स है डाई, ट्राई एंड टेट्रा. ट्राई रैफिनोज, ओ सॉरी, ये तो मुझसे इरेज हो गया. Yeah, so raffinose is a type of a trisaccharides only. So here question simple दिखता है actually, but guys यहाँ पे हमें examples सबके याद रखने पड़ेंगे. Examples of monosaccharides, example of disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, even the examples of a protein molecule, globular as well as this one fibrous. ठीक है, so raffinose क्या है आंसर, trisaccharides. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन. ठीक है, ग्लूकोज टू ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन किससे बनता है, ग्लूकोज रिएक्ट विद HCl, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन. व्हाट फंक्शनल ग्रुप और एटम ऑफ द ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड. ठीक है, ग्लूकोज टू ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप या एटम रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, या फिर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस हो रहा है. आई थिंक सो अल्डिहाइड ग्रुप रिप्लेस हो रहा है. लेट्स सी द रिएक्शन. ओके, दिस वन CHO, correct. So the aldehyde group is replaced by that CH double bond NOH, that is oxime group. Understood? So aldehyde is replaced by oxime. So the correct answer is aldehyde over there. Okay, so during the conversion of glucose, the aldehyde group is replaced over there. ठीक है, from glucose to glucosaminoglycan. Now the next one is glucose on oxidation with bromine water yield gluconic acid. Okay, oxidation हो गया bromine water के साथ, तो CHO group is replaced by COH group. This reaction confirms the presence of a 6 carbon atom link in a straight chain. ठीक है, next one secondary alcoholic group is in glucose, aldehyde group in glucose, primary alcoholic group in glucose. ठीक है, primary alcoholic group तो से नहीं रहेगा because it is in से secondary tertiary group में रहेगा. ठीक है, so यहाँ पे CHO है, right, ये CHOH 4 times and ये CH2OH ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट होगा Br2 वाटर. तो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय COOH ग्रुप. देन फाइनली यहाँ पे CHOH 4 टाइम्स रहेगा विद CH2. दिस इज ग्लूकोनिक एसिड. सो हियर इट कंफर्म्स एक्चुअली द अल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप ये कंफर्म कर रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन रहा है. सो आई थिंक अल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, the C is the correct answer. ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर yield ग्लूकोनिक एसिड. सो दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम लिंक इन अ स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम है, ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज या फिर अल्डिहाइड ग्रुप. तो अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट कंफर्म्स एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप ओवर देयर. ठीक है, फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोनिक ग्रुप रहता है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे कंफर्म हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट वन, that is glucose. Why glucose is called glucopyranose? ठीक है, glucose is called glucopyranose. First, the glucose is a cyclic compound containing 6 carbon atom. Cyclic compound. अब glucopyranose का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, C, ये CH, या फिर you can write this way only, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHOH, COHH, CHOH 1 2 3 4, CH,
OH एंड यहाँ पे रहेगा CH2OH। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अटैच हो गया ओवर हियर, सो हम लोग लिख लेंगे दिस वे ओनली, और ये पांचवें कार्बन आइटम का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन वहां पे चला जाएगा। सो इस तरह से CH OH, ओके, या फिर यू कैन पुट ओवर हियर इस तरह से लिख सकते हैं, ये H और इधर OH, और ये ऐसी चेन फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन आइटम के बीच में, ठीक है। सो क्या होगा ऑप्शन, लेट्स सी, ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 6 कार्बन आइटम, ग्लूकोज इज अ कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज तो डेफिनेटली है नहीं, ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन एटम, ओके। तो देखो इस पर्टिकुलर साइक्लिक कंपाउंड 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स है, साइक्लिक कंपाउंड हैविंग 5 कार्बन एटम्स। एंड नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज इज अ अल्डोहेक्सोज, अल्डोहेक्सोज तो है डेफिनेटली, बट ग्लूकोपायरानोस कब मिलेगा, जब ये पर्टिकुलर पोर्शन आप इंक्लूड करोगे with 5 carbon atom. This is called to be a glucopyranose. So the option C is the correct, where glucose is a cyclic compound containing 5 carbon atom. ठीक है, okay. This is the structure actually of pyranose. Next, what is sorry, एक और क्वेश्चन है ना यहाँ पे बचा, हाँ, how many chiral carbon atom are there in this बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन एटम कितना है, बीटा डी ग्लूकोज अगर मैं ऐसे ले लूं, इसको स्ट्रक्चर वापस से ड्रॉ कर लूं तो आई थिंक सो 1 2 कायरल कार्बन एटम यानी क्या, द कार्बन एटम विच बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम, बराबर है। तो टोटल कार्बन एटम से 6 में से एक यहां से कंसीडर करो तो 1 2 3, तो एंड 4 ग्रुप, सो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम को डिफरेंट ग्रुप अटैच है, राइट, सिर्फ एक ही कार्बन एटम को डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, या ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या है कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स में, जहां पे असिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम इज अ कार्बन एटम व्हिच बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। तो ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन एटम है, 6 में से 5 ऐसे कार्बन एटम जो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम को अटैच रहेंगे, अंडरस्टूड। सो 5 कार्बन एटम्स, 5 कायरल कार्बन एटम्स। नाउ नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन मोनोसैकेराइड्स इन स्टार्च, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स इन स्टार्च कौन से टाइप का बॉन्ड रहेगा, वेदर इट इज ग्लाइकोसाइडिक, पेप्टाइड, फॉस्फोडाइस्टर या फिर एस्टर, ठीक है। अगर इफ यू रिमेंबर दैट दिस वन, दैट टेबल, ओके, हाँ यहां पे आ जाएगा, सी स्टार्च किधर गया, स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स में, या पॉलीसैकेराइड्स में, दिस इज अ स्टार्च, स्टार्च में कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इवन ऑल द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एक ही टाइप का लिंकेज है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो ऑप्शन है आई थिंक सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओवर दैट। Which, what is the bond between monosaccharides and starch? So the option A is correct, that is glycosidic linkage, ठीक है। तो वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कौन से टाइप का लिंकेज है, वो कौन से टाइप का मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस से बनता है, यानी स्टार्च से क्या मिलेगा, माल्टोज से कौन से मोनोसैकेराइड यूनिट मिलता है, तो द होल चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Which of the following amino acid are basic in nature, ठीक है, basic in nature contain more NH2 group compared to the carboxylic acid group, जहां पे वैलिन है, टायरोसिन है, arginine है and leucine है। In this case the arginine having the more number of this one amino group, NH2 group compared to the carboxylic acid group, and that's why it is more basic. So which of the following amino acids are basic in nature? So this one arginine is the example which is basic in nature, having more number of NH2 group। amino acid जो मैंने टाइप बताए थे, 3 टाइप, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, तो more number of NH2 group basic amino acid, more number of CH group acidic amino acid, and more number of means equal number of NH2 and COH group, that is called to be neutral amino acids only। The non-essential amino acid among the following, non-essential amino acid यानी क्या, the amino acids which are prepared
और विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी ओनली, ठीक है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स यानी क्या, जो हमें आउटर सोर्स से लेने पड़ेंगे, वो अमाइनो एसिड्स उनको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंड नॉन इसेंशियल यानी क्या, जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है ऑलरेडी। तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स दैट इज ल्यूसीन है, एलानिन है, लाइसिन है, वैलिन। अब यहाँ पे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में एलानिन इज द अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी ओनली, ठीक है, सॉरी हाँ या विच इज सीक्रेटेड इन आवर बॉडी। बाकी वैलिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन ये हमें आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ेगा। दिस ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंड एलानिन इज द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के अगेन दो टाइप, डिपेंडिंग अपॉन की सोर्स, कि हमारी बॉडी में खुद सीक्रेट हो रहा है या फिर हमें आउटर सोर्स से लेना पड़ रहा है, आउटर सोर्स से लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एंड जो हमारी बॉडी में है तो नॉन इसेंशियल है, वो ऑलरेडी सीक्रेट हो रहा है हमारी बॉडी में। सो द एग्जांपल एलानिन इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इसेंशियल। नाउ इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, देखो 2016 में क्वेश्चन आया था, प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय। जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो प्रोटीन में कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। रिमेंबर दिस वर्ड, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में ही उसको बोलते हैं पॉलीअमाइड बॉन्ड एज वेल, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली नोट्स में मैंने पॉलीअमाइड बॉन्ड लिखा है, यहाँ पे प्रोटीन टॉपिक किधर है, या पॉलीअमाइड्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर द पॉलीअमाइड्स, स्पेशली दैट टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड टू बी अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। So in a protein molecule various amino acids are linked together by, option A is correct, that is peptide bond only. And the last, which of the following base is not present in DNA? DNA में present नहीं है वैसा वाला, ठीक है, not present in DNA। देख लेते तो देखो, DNA contains cytosine and thiamine, DNA cytosine thiamine है, RNA में cytosine and uracil, ठीक है। thiamine DNA, uracil, RNA. Let's see the option. Which of the following base is not present, ठीक है, in DNA? DNA में तो रहता है कौन सा, thiamine, adenine will be there, guanine, cytosine तो भी है बच्चों। This is the answer. uracil, uracil present होता है RNA में। Once again will confirm. See here, RNA having uracil, DNA having thiamine, ठीक है। तो not present in uracil, you are not present in DNA, that is uracil only. So that example was given, answer was given, actually options was there, uracil. Understood guys? So this way, यहाँ पे चैप्टर भले ही इजी है, बट बच्चों छोटे छोटे टॉपिक जो है वो हमें याद रखना है। बेसिकली हमें सारे एग्जाम्पल्स, टाइप ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, और जनरली कार्बोहाइड्रेट है तो डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स के भी टाइप्स डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो कौन से टाइप के मोनोमर यूनिट मिलते हैं आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली एग्जांपल्स हमें ज्यादा फोकस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है गाइस। तो बायोमोलिक्यूल के लिए आज के टॉपिक में इतना ही है, जहां पे 3 मेजर फंक्शनल बायोमोलिक्यूल कवर किए हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड दिस वन न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फिजिकल का कोई चैप्टर ले लेंगे और फिजिकल के चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर लेना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ आ जाएंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।